स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ क्रांति में। इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 6 को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों ये जो आपका चैप्टर नंबर 6 है त्रिकोणमितीय अनुपात का 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके 3 चैप्टर दे रखे हैं, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। जब तक आप गणित पढ़ोगे तब तक आपको त्रिकोणमितीय फलनों से हमेशा आपको सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको जो त्रिकोणमितीय फलनों का जो बेसिक है, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर शुरू करने वाले हैं, वो आपको ध्यान से समझना है कि किस प्रकार से साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा बनते हैं और उनके रेशियोज क्या होते हैं, वो सब इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर एक समकोण त्रिभुज बना हुआ देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज ABC। तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कुल मिला के, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, है ना, कोट थीटा, सेक और कोसेक थीटा, इन सभी का जो संबंध होता है वो हमारे समकोण त्रिभुज से ही होता है ना। तो समकोण त्रिभुज को आप पहले से जानते हो कि समकोण त्रिभुज के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा जो कोण होता है वो 90 डिग्री का कोण होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है, जिसका नाम होता है कर्ण। बाकी 2 भुजाएं बच गई, उन 2 भुजाओं के नाम, एक का नाम लंब होता है और दूसरी का नाम आधार होता है। अब कौन सी भुजा लंब होगी और कौन सी भुजा आधार होगी, इसका जो डिसीजन है वो कोण के आधार पे ले जाता है। बताता हूं कैसे। अधिकांश बच्चे दोस्तों ये जो लंब और आधार वाली भुजा होती है इसी को ही मानने में गलती कर बैठते हैं। वो अक्सर क्या करते हैं, जो नीचे जैसे ये AB भुजा आपको दे रखी है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये जो आपकी AB भुजा दे रखी है इसको साधारणतया आधार मान लेते हैं, और जो ऐसे खड़ी भुजा है इसको साधारणतया वो लंब मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इन दोनों भुजाओं के नाम डिसाइड के लिए हमें कोण का पता होना चाहिए कि कोण अगर आपका A है, A कोण के लिए बात कर रहे हैं जब, तो इस कोण के साथ वाली जो एक भुजा तो कर्ण होगी और दूसरी भुजा कौन सी होती है, आधार होती है। ये बात आपको समझ में आ गई है ना। या इसको मैं आपको थोड़ा सा अलग हाईलाइट करके बताऊं। कोण A के लिए, जैसे ये आपका कोण A है, अब A कोण को बनाने के लिए 2 भुजाएं चाहिए। एक भुजा तो आपकी कर्ण होती है और दूसरी भुजा कौन सी होती है, आधार होती है। हमेशा ऐसा ही होता है ना। अब एक भुजा आपकी कर्ण होगी, एक भुजा आधार होगी, इसका मतलब जो सामने वाली भुजा बच गई वो भुजा होती है आपकी लंब। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगर मैं एक दूसरा समकोण त्रिभुज बनाऊं और उसमें कोण C लूं, तो देखते हैं फिर लंब और आधार हमारे कैसे होंगे। तो मैंने यहाँ पे एक दूसरा समकोण त्रिभुज ले लिया है, इसका नाम भी मैंने ABC ही रखा है। तो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली जो भुजा होगी उसका नाम तो हम जानते हैं कि कर्ण होगा, ठीक है। अब आधार या कर्ण के लिए इस त्रिभुज के अंदर मैं जैसे कोण C की बात करता हूं कि इस कोण C के लिए मेरे पास, अगर मैं आधार की बात करूं तो ये जो कोण मेरा C बन रहा है, इस कोण के लिए ये वाली जो BC भुजा है ये तो मेरी होगी आधार। क्या होगी, आधार। और जो सामने वाली कोण की भुजा बच गई वो भुजा होगी मेरी लंब। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि लंब और आधार वाली जो भुजाएं हैं उसका डिसीजन हम कोण के आधार पर लेते हैं कि हम कोण कौन सा ले रहे हैं। जो कोण हम ले रहे हैं या जो कोण हम ले रहे हैं वो बन किससे रहा, एक तो वो आधार से बनता है और एक कर्ण से बनता है। इसका मतलब कर्ण वाली भुजा तो हमें पहले से पता होती है, और जो बिल्कुल साथ में संलग्न भुजा है वो भुजा उसकी आधार होती है। तो आधार और कर्ण में अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते समय हम क्या करते हैं, इन तीनों भुजाओं के अनुपात ही लेते हैं, है ना। जैसे साइन थीटा के अंदर लंब बटा कर्ण लिखते हैं,
तो लंब वाली भुजा ऊपर रखते हैं, बटे में कर्ण वाली भुजा रखते हैं। ऐसे ही कोस थीटा लेते हैं, इसमें आधार बटा कर्ण करते हैं। तो इसका मतलब जब हमें लंब और आधार और कर्ण ये तीनों जब अच्छी तरह से नहीं पता होंगे तो हम जो अनुपात है वो गलती से गलत ले बैठेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अब तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उनके नाम क्या क्या होते हैं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले होता है हमारा साइन थीटा, दूसरे नंबर पे आता है कोस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, कोट थीटा, फिर आता है सेक थीटा और छठे नंबर पे आता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, है ना। तो कुल मिला के ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये नाम आपको इसी सीक्वेंस में याद करने हैं, है ना, कि 1 नंबर पे साइन थीटा, 2 नंबर पे कोस थीटा, 3 नंबर पे टेन थीटा, 4 नंबर पे कोट थीटा, 5 नंबर पे सेक थीटा और 6 नंबर पे कोसेक थीटा। ये सीक्वेंस से आपको याद करने हैं। अब साइन थीटा जो होता है वो किन किन भुजाओं का अनुपात होता है उसकी बात करते हैं। तो साइन थीटा के अंदर होता है लंब वाली भुजा ऊपर और बटे में होती है कर्ण वाली भुजा, लंब बटा कर्ण। यानी कि अगर हम इस पहले ट्रायंगल की बात करें, मैं यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल जो है उसको हटा देता हूं। तो अब इस एबीसी त्रिभुज के अंदर लंब वाली हमारी भुजा कौन सी है? लंब वाली भुजा है बीसी बटा कर्ण है आपका एसी। ऐसे ही कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आधार वाली भुजा है हमारी AB और कर्ण है हमारी भुजा AC। टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब वाली हमारी भुजा है BC बटा AB। ऐसे ही जो आपका कोट थीटा होता है वो आपका इस लंब का टेन का उल्टा होता है। इसमें तो आपका लंब बटा आधार है, इसमें हो जाएगा आधार ऊपर और बटे में आ जाएगा लंब। फिर सेक थीटा जो होता है ये आपका कोस थीटा का उल्टा होता है। कोस थीटा में जैसे आधार बटा कर्ण था तो यहां आएगा कर्ण बटा आधार। और तीसरा जो बच गया कोसेक थीटा वो उल्टा होता है साइन थीटा का। यहां आ जाएगा कर्ण बटा लंब। ये बात आप समझ गए। ये सारे क्या हैं? एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम अब आप समझ गए होंगे। व्युत्क्रम को अगर अपने लिखना चाहें तो जैसे अगर मैं कहीं कोट थीटा लिखूंगा तो इसका मतलब उसको 1 बटा साइन थीटा भी लिख सकता हूं, है ना। वो उल्टा हो गया ना। साइन थीटा का मान, जैसे साइन थीटा का मान हम जानते हैं कि क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। अब ये उल्टा होगा तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। सॉरी, ये कोसेक थीटा होता है या कोसेक थीटा, है ना, क्योंकि साइन का ऑपोजिट कौन है? कोसेक है। तो ये आपका कोसेक थीटा आ जाएगा। कोसेक थीटा में यही होता है। तो इसी प्रकार से ये सारे एक दूसरे के व्युत्क्रम है। टेन का व्युत्क्रम कोट और कोस का व्युत्क्रम सेक और साइन का व्युत्क्रम जो है वो कोसेक। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इन सारों के जो A बटा B और C बटा B ये अपने लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कोट थीटा का मतलब आधार बटा कर्ण, तो आधार है हमारा AB बटा BC और इसका उल्टा करेंगे तो ये AC ऊपर और AB नीचे और ये आ जाएगा AC बटा BC। ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमने अनुपात के रूप में इसको यानी कि बट्टे के रूप में इनको लिख दिया, है ना।
अब इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाली है सबसे ज्यादा आपकी त्रिकोणमितीय टेबल, यानी कि विभिन्न कोणों पे ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनके जो कोण होते हैं उन प्रत्येक कोण पे इनका जो मान होता है वो कितना होता है ना। त्रिकोणमितीय टेबल का मान हमें याद करना है। याद करने की टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, उस तरीके से आप याद रखोगे तो ये सारे त्रिकोणमितीय आप जो मान है इनके वो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहला काम तो ये है कि ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। फिर उसके बाद कोण की बात करते हैं, यहाँ हमारे कोण होंगे, ठीक है। उन कोण का सीक्वेंस भी हमें याद करना है। सबसे पहले होता है 0 डिग्री, ठीक है, और फिर आता है आपका 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट में आता है 90 डिग्री। ये डिग्री के आपके कोण दे रखे हैं, यानी कि जब हमारा जो समकोण त्रिभुज होगा, है ना, ये कोण कौन से हैं, जब हमारा यहाँ पे कोई समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें यहाँ जो हम कोण लेते हैं थीटा, उस कोण की बात चल रही है ना, कि अगर ये कोण हम 0 डिग्री का लें तो साइन के, कोस के, टेन कोट के मान क्या क्या आएंगे। जब इस थीटा का मान हम 30 डिग्री लेकर के चलेंगे तब हमारे इन कोणों के मान क्या क्या आएंगे, ये हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि साइन के मान क्या क्या आएंगे। तो सबसे पहले साइन का 0 पे जो मान होता है वो तो होता है 0 ही, ठीक है। और साइन का 30 डिग्री पे जो मान आता है वो आता है 1/2 और 45 डिग्री पे मान आता है 1/√2 और 60 पे आता है √3/2 और 90 डिग्री पे आता है 1। बस या तो आप ये साइन के जो 5 मान है वो सीक्वेंस से आप याद रख लो। साइन का 0 पे मान है 0, 30 डिग्री पे मान है 1/2, 45 पे मान है 1/√2 और 60 पे मान है √3/2 और 90 पे मान है 1। या तो आप इनको इसी सीक्वेंस से याद रख लो। अगर बाय चांस आपको याद नहीं रहता है तो फिर क्या प्रक्रिया अपनाएं, याद नहीं रहता है उसके लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ थोड़ी सी पहले जगह बना लूं और फिर बताता हूं। अगर मान लो हमें साइन थीटा के मान याद नहीं है तो सबसे पहली प्रोसेस हमें क्या करनी पड़ती है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे 0 से लेके 4 तक ऐसे काउंटिंग लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, सबके बटे में 4 4 ऐसे लगा देते हैं। 4 4 हमने लगा दिया, है ना। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास बच गया उसका ले लेते हैं अंडर रूट, सबके ऊपर लगा देते हैं अंडर रूट। तो इनको आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको ऊपर वाले मान ही मिल जाएंगे। कैसे, थोड़ा सा मैं यहाँ स्पेस बना दूं। अब देखो अंडर रूट 0/0, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमें 0 ही मिलेगी। 1/4, 4 का वर्ग, 1 का तो 1 होता है, 4 का वर्गमूल करेंगे तो वो 1/2 आ जाएगा। 2 को 4 की टेबल से काटेंगे तो ये 1/2, 1/2, 1 का वर्गमूल तो आपको 1 मिल गया और अंडर रूट 2 मिल गया। ऐसे ही ऊपर अंडर रूट 3 मिल गया, 4 का आ गया 2, 4 को 4 से किया 1, 1 का मान आ गया। तो ये जो मान हमारे आ गए ये सेम वही मान आ गए जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखे थे, समझ गए। या तो क्या करो, आप साइन थीटा के डायरेक्ट मान याद कर लो कि साइन का 0 पे 0, फिर 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। या अगर याद नहीं रहते हैं तो आपको इस प्रोसेस से याद करना है। पहले काउंटिंग लिख ली 0, 1, 2, 3, 4, फिर बटे में 4 से डिवाइड कर दिया और फिर उनका वर्गमूल ले लिया। जो भी कैलकुलेशन से बचेगा वो आपके साइन थीटा के मान आपके पास आ जाएंगे। बस आपको यही मान याद करने हैं, बाकी पूरी टेबल हम अपने आप निकाल के आपको बता देंगे, वैसे आप भी निकाल लेना। अब कोस थीटा के मान की बात करें तो हमारे पास यहाँ जो साइन का 90 डिग्री का मान है वही मान आपका यहाँ आ जाएगा।
यानी कि यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, और जो आपका साइन का 60 डिग्री का मान है वही आपका यहाँ पे आ जाएगा √3/2, और 45 वाला मान आपका यहाँ जाएगा 1/√2। ऐसे ही 30 डिग्री का मान आपका इधर चला जाएगा। यानी कि एक तरह से क्या हो रहा है, लास्ट वाले मान है वो पहले आ रहे हैं और पहले वाले जो मान है वो लास्ट में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कोस थीटा के मान हम इजीली आपको यानी कि लिखना आप लोग लिख सकते हो। मैं इसको एक बार अच्छे से दोबारा आपको और बता देता हूं। कोस 0 पे मान आ गया हमारा ये 1, ठीक है, और 30 डिग्री पे आ गया √3/2, फिर 1/√2, और इधर वाला आ गया 1/2, और यहाँ आ गया 0, ठीक है। तो कोस थीटा के मान हम इजीली निकाल सकते हैं। अब बात आती है टेन थीटा की। तो टेन थीटा जो होता है हमारा, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जो टेन थीटा होता है वो हम जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है। इसका मतलब अगर साइन थीटा की वैल्यू के अंदर कोस थीटा की वैल्यू का भाग दिया जाए तो भी हमें लंब बटा आधार ही मिलता है। इसका मतलब साइन वाली वैल्यू में अगर कोस वाली वैल्यू का डिवाइड कर दे तो हमें टेन के मान इजीली मिल जाएंगे। तो वो कैसे मिलेंगे, जैसे आप 0 के अंदर 1 का भाग लगाओगे तो आपको मिलेगा 0। 1/2 के अंदर आप √3/2 का भाग लगाओगे तो ये नीचे वाले बटे वाले हैं 2 है, ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रिजल्ट मिलेगा 1/√3। और यहाँ पे आप दोनों सेम है, जब डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 1। जब आप 60 डिग्री के एंगल वाले डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा √3। और जब 1 में आप 0 से डिवाइड करोगे तो हम जानते हैं कि जब किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड किया जाता है तो वो हमें अनिर्धारक रूप मिलता है, जिसको हम अनंत बोलते हैं। इसे कोई भी अभी तक परिभाषित नहीं कर पाया, तो यहाँ हमें मिलेगा अनंत, ठीक है। ये जो आड़ा 8 लिखा हुआ है इसका नाम है अनंत। ये एक बहुत बड़ी संख्या है या एक बहुत ही सूक्ष्म संख्या है जिसको हम पता नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसे को हम अनंत लिखते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर हमें कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वही बात है कि जो 10 के लास्ट में मान आए हैं वो पहले आते जाएंगे। जैसे आपका ये जो अनंत आया है ये पहले आएगा, और फिर √3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1/√3 आएगा, और फिर 0 आएगा। अब बात करते हैं सेक थीटा की। तो सेक थीटा क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि सेक थीटा जो है वो कोस का उल्टा होता है ना। मतलब कोस थीटा की जो वैल्यू आपके पास आ रखी है वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे कोस 0 का मान 0 है तो सेक का मान भी 1 ही आएगा, क्योंकि अगर इसके बटे में हम 1 मान के चले और इसको उल्टा करें तो भी 1/1 आपको 1 ही मिलेगा। ये बात आपको पता लग गई होगी। दूसरा आप देखें, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 है ना। अब अगर हम इसको उल्टा करेंगे, ये जो √3/2 दे रखा है इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 2/√3 आएगा। ऐसे ही जब इस मान को हम उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, √2/1। 1 को अब लिखो या ना लिखो, तो नॉर्मली हम नहीं लिखते हैं। ऐसे जब 1/2 को आप उल्टा रिवर्स करके लिखोगे तो आपको मिलेगा 2। यहाँ सोचने वाली बात है, इसके बटे में क्या है, 1 है। अब जब इसको हम उल्टा करके लिखेंगे तो ये 1 ऊपर आएगा और 0 नीचे आएगा। इसका मतलब यहाँ हमारा मिलेगा अनंत। ये बात आपको पता लग गई है ना। तो अब हमारे पास लास्ट में बच गया कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा के मान या तो आप साइन के जो मान दे रखे हैं उनको उल्टे करके लिख दो, या फिर क्या करो, जो सेक के मान हमारे पास आए उसको लास्ट से पहले की तरफ लिख दो। तो सेक के मान लास्ट से पहले की तरफ लिखने में हमें ज्यादा आसानी रहेगी। तो इसका मान आ जाएगा अनंत, फिर आ जाएगा 2, फिर √2, 2/√3, और फिर आ जाएगा 1। तो कुल मिला के ये पूरी टेबल आप इस तरीके से खुद से बना सकते हो। बस हमें याद क्या रखना था,
पहले जो साइन के मान थे वो याद रखने थे कि साइन का मान 0 पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2 और 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। अगर ये मान आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो आपको मैंने इसको डायरेक्ट बनाने के तरीके ही बताए थे, उससे भी आप बना सकते हो। तो इस एक्सरसाइज में हमारा जो ज्यादा यूज आने वाला है वो इस टेबल का ही यूज आने वाला है ना। सवाल के अंदर हमें वैल्यू दे रखी होंगी, उस वैल्यू के अंदर आपको जो भी एंगल दे रखा है उस एंगल के हिसाब से वैल्यू पुट करके हमें आंसर निकालना है। तो हम कुछ सवाल कर लेते हैं इस पे आधारित। अब यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें दे रखा है 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। तो यहाँ पे जब हम sin 45 डिग्री का मान, अब आपको डायरेक्ट अगर याद रहेगा तभी आप यहाँ रख पाओगे। sin 45 डिग्री का मान हमारे पास है 1/√2, cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2। अब यहाँ हम देखते हैं कि √2 का जब √2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे हो जाता है, 1/√2 की स्क्वायर बन जाती है और जो स्क्वायर होती है वो √2 को क्या है, कैंसिल कर देगी। तो हमें यहाँ मिल जाएगा 2 × 1/2 और 2 फिर 2 से कैंसिल होगा तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से हम आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और क्वेश्चन है का कोई एग्जांपल और ले लें। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 में बात करें तो हमें यहाँ दे रखा है sin 30 डिग्री, साइन स्क्वायर है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री और 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का अब हमें मान याद होना चाहिए, कितना होता है 1/2 की होल स्क्वायर। फिर 2 cos 45 डिग्री का मान अब हमने अभी यूज किया था 1/√2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए ये मैं यहाँ पे होल स्क्वायर यूज कर रहा हूँ। 3 फिर tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, देखो tan के मान आप कैसे याद करो कि tan का 0 पे 0 और 30 डिग्री पे 1/√3 और 60 डिग्री पे डायरेक्ट √3 और 90 डिग्री पे अनंत और 45 डिग्री में बिल्कुल सेंटर में आता है 1। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री है, इसका मतलब ये आएगा √3 और यहाँ स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/4, 2 और ये स्क्वायर से हटेगा तो 2 और 3 और इसका स्क्वायर हटेगा तो ये 3। 1/4, ये 2 से 2 आप चाहो तो कैंसिल कर दो, ये आ गया आपका 1 और 9 तो 1/4 ये हो गया 10। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये 4 आएगा, 1 प्लस और ये 40 और 41/4 और इस 41/4 को हम लिख सकते हैं कैसे, क्योंकि ये हमारी अनुचित भिन्न है तो इसको हम मिश्र भिन्न के अंदर तोड़ करके आते हैं। जैसे 4 से डिवाइड किया तो 4 बन जा 4 और 1 नीचे उतारा तो 0 है ना। तो इसको हम लिखते हैं 10 सही 1/4। तो इस प्रकार से हम सारे जो क्वेश्चन है बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले जो क्वेश्चन है वो लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आ रही है तो प्लीज आप इसे लाइक करें और इस सीरीज से जुड़े हुए सारे वीडियो आप पूरे देखें। अगर आप बीच में उसको छोड़ दोगे तो आपको ये जो कंसेप्ट है त्रिकोणमितीय फलनों वाला वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों।